बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमारा टॉपिक है और टेंसेस की कन्वर्जन हम स्ट्रक्चर वाइज ये पढ़ चुके हैं और अब हम कुछ छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं जो आपके सामने लेके आएंगे। तो एक ये एक्सरसाइज है और इसके बाद फिर आगे कुछ और एक्सरसाइजेज भी होंगी। तो द पुलिस अरेस्टेड हिम, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो हमें ये देखना होता है सबसे पहले कि जब हम कन्वर्ट करते हैं, चेंज द वॉइस करते हैं, एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट करते हैं, तो हमें ये सबसे पहले देखना होता है कि टेंस कौन सा है। फिर उसके बाद हमें ये देखना होता है कि इसमें ये एक्टिव है या पैसिव है। टेंस कौन सा है ये हमें हेल्प करता है कि हमें किस स्ट्रक्चर को यूज़ करना है, और एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव में हमें ज़ाहिर है पहले देखना होता है कि अगर एक्टिव है तो उसको पैसिव बनाएंगे, पैसिव है तो एक्टिव बनाएंगे। इसका कन्वर्ट जैसे हमने किया, ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। द पुलिस अरेस्टेड हिम, ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट में ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस अगर हम करेंगे तो बाय द पुलिस लिख दें तो बेहतर है, लेकिन ना भी लिखें, कभी मिस भी कर दिया जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अरेस्ट के लिए अंडरस्टूड है कि वो पुलिस ही करती है, तो इसलिए अगर ही वॉज अरेस्टेड भी लिख दिया जाए तो रॉन्ग नहीं है, ठीक है। बट बाय द पुलिस लिख दें तो बेहतर है। अच्छा, फिर उसके बाद है साद वॉज मेकिंग अ काइट। तो साद वॉज मेकिंग अ काइट पास्ट कंटिन्यूस है, ये भी एक्टिव है, इसको पैसिव बनाएंगे तो बनेगा अ काइट वॉज बीइंग मेड बाय साद। इसी तरह से माय फादर विल राइट अ लेटर, एक्टिव है, सिंपल फ्यूचर है, पैसिव बनाएंगे तो अ लेटर विल बी रिटन बाय माय फादर, पैसिव बन जाएगा। इसी तरह से ही वॉज केप्ट वेटिंग, इसमें केप्ट मेन वर्ब है, वेप्ट भी वैसे तो वर्ब ही की एक फॉर्म है, लेकिन उसको हम एक्स्ट्रा ही समझेंगे वेटिंग को, और केप्ट जो मेन वर्ब है उसी को हम कन्वर्ट करेंगे। ये सिंपल पास्ट है, एक्टिव है, इसको पैसिव बनाएंगे तो आई वॉज केप्ट वेटिंग बाय हिम। वैसे आई वॉज केप्ट बाय हिम वेटिंग भी चल सकता है, बट ज़्यादा बेहतर है आई वॉज केप्ट वेटिंग बाय हिम। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें नंबर 5 में, तो सुहेल थ्रू द बॉल, ये सिंपल पास्ट है। द बॉल वॉज थ्रोन बाय सुहेल। योर बिहेवियर वैक्सेस मी, ये सिंपल प्रेजेंट है, इसका आएगा आई एम वैक्स्ड एट योर बिहेवियर। आई एम वैक्स्ड विद योर बिहेवियर भी हो सकता है, एट योर बिहेवियर भी हो सकता है, इसमें बाय नहीं आएगा। मैनर्स रिवील कैरेक्टर, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, और इसको जब ये भी एक्टिव है, ये सारे एक्टिव ही अभी तक आ रहे हैं जिसको हम पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको पैसिव में अगर कन्वर्ट करें तो ये होगा कैरेक्टर इज़ रिवील्ड बाय मैनर्स। ठीक है, मतलब ये है कि जो हमने टेंसेस में उधर पढ़ा था स्ट्रक्चर में, बिल्कुल उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, नथिंग इज़ डिफरेंट। अच्छा जी, अब ज़रा नोट करें कि ही विल बी ग्रेटली सरप्राइज्ड इफ़ ही इज़ चोजन। ये दो क्लॉजेस का सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम इसे कहते हैं, और ये पैसिव वॉइस है दोनों तरफ। इसको हमने एक्टिव वॉइस बनाना है, ज़रा देखें कैसे बनेगा। दोनों को एक्टिव वॉइस बनाएंगे। इट विल ग्रेटली सरप्राइज हिम इफ़ दे चूज़ हिम, इफ़ दे चूज़ हिम, ठीक है। ही जो है वो हिम बन गया दोनों तरफ। तो जो हमने नोट करनी है चीज़ वो ये है कि विल बी सरप्राइज्ड सिंपल पास्ट है, और इसका पैसिव, ये पैसिव है, इसका एक्टिव जब बनेंगे तो विल सरप्राइज, ठीक। और इज चोजन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है, ये भी पैसिव वॉइस है। इसका जब प्रेजेंट बनाएंगे तो ये चूज बनेगा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो वही चीज़ हमारे सामने है। असल में डियर स्टूडेंट्स, हमें ये देखना होता है कि हमारा जो वर्ब है ना, एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव की सारी गेम वर्ब के ऊपर होती है। कुछ और भी चेंज हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट एंड पे जा सकता है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ सकता है, कभी दोनों में से कोई ओमिट भी हो सकता है, और कहीं कहीं कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि जब तक वर्ब एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट नहीं होगा या पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट नहीं होगा, हम चेंज द वॉइस नहीं कह सकते, बिकॉज वर्ब इज़ द मेन फैक्टर जिसकी बेस पे हम किसी भी सेंटेंस को के वॉइस को चेंज करते हैं। तो बग़ैर मतलब वर्ब के हम ये
नहीं समझ सकते कि ये चेंज हुआ है। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।